एक गांव में एक हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिया के पत्नी का नाम सुनैना था। सुनैना दिखने में तो खूबसूरत थी, परंतु साथ ही साथ बहुत ज्यादा खड़ूस थी। हरिया जब अपने घर आता है तो उसकी पत्नी हरिया को देखकर बोलती है, ओ जी आ गए, कोई काम धंधा मिला कि नहीं? अब क्या बताऊं सुनैना, आज तो मैं पूरा बाजार घूमा, परंतु कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। कहीं भी काम नहीं मिला क्या मतलब है? और ऐसे भी घर में ना एक दाना खाने को अनाज नहीं है। तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी खराब हो गई। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मेरी शादी तुमसे हो गई। हे भगवान, ये इंसान अपने लिए काम नहीं ढूंढ सकता, ना ही पेट पाल सकता है। पता नहीं ऐसे आदमी से मेरा पाला कैसे पड़ गया। अब बस भी करो सुनैना, मैं घर पे थोड़ी बैठा था, काम की ही तलाश में गया था। अब काम नहीं मिला तो इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं नहीं, गलती तो मेरी है जो तुमसे मैं शादी कर ली। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। और ऐसे भी तुम शादी से पहले तो बड़े बड़े सपने दिखाते थे, बोलते थे रानी मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, रानी मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा। कहाँ गया? मैं मानता हूँ सुनैना, तुमसे शादी से पहले झूठ बोला, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? शादी से पहले सब कुछ ठीक था। अचानक शादी के बाद मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, और उसके बाद तुम तो जानती ही हो कि मैं पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से नहीं कर पाया था। इसी के कारण से तो मुझे जॉब आज नहीं मिल रही है, और आज मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। सुनैना जब इस बात को सुनती है तो बोलती है, देखो मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अगर जो इस बार तुम्हें काम नहीं मिला तो मैं तुम्हारे घर को छोड़कर हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। और तुम कितना भी रिक्वेस्ट कर लो, परंतु मैं लौट के नहीं आऊंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर हरिया बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और चुपचाप घर के बाहर चला आता है। घर के बाहर एक पेड़ रहता है, उसी की छांव में खड़ा होकर सोचने लगता है कि आखिर में मैं कहाँ काम ढूंढूं जिससे 2 रुपये कमा सकूं, अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकूं। ये सोचता ही रहता है। तभी उसे समझ में आता है कि इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है। लगता है मुझे काम नहीं मिल पाएगा, क्यों ना मैं सुसाइड कर लूं। और यह सोचकर हरिया जंगल की दिशा की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में हरिया जंगल में पहुंच जाता है, परंतु सोचने लगता है कि अगर मैं सुसाइड कर लिया तो मेरी पत्नी का क्या होगा। परंतु आज सुबह जो उसकी पत्नी ने बेइज्जती किया उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। थोड़ी दूर और पैदल चलने के बाद अचानक से उसे एक सेव का पेड़ दिखाई देता है। बहुत सुंदर सुंदर सेव लगे रहते हैं। हरिया जब देखता है सेव को तो सोच में पड़ जाता है कि इस जंगल में इतना सुंदर सुंदर सेव कहाँ से आया, और सेव का बीज आखिर में यहाँ किसने गिराया होगा जो इतना सुंदर सेव का पेड़ उगा हुआ है। और हरिया सोच ही रहा होता है, तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना इस सेव को ले जाकर मैं बाजार में बेचूं, इससे कुछ पैसे मिलेंगे और इससे मैं अपना घर गृहस्थी भी अच्छे से संभाल पाऊंगा। और यह सोचकर हरिया उस सेव के पेड़ में से कुछ सेव तोड़ लेता है और उसे डोलची में रखकर और सेव ले जाने लगता है। हरिया सेव बेच करके अपने घर साग सब्जी लेकर आता है। हरिया की पत्नी जब देखती है तो बोलती है, ये साग सब्जी कहाँ से भीख मांग के ला रहे हो? अब बस भी करो सुनैना, मैं भिखारी नहीं हूँ, और ऐसे भी मेहनत करके कमा कर लेके आ रहा हूँ। तुम्हें खाना है तो खाओ, वरना तुम्हें नैहर जाना है ना तो जा सकती हो। यहाँ रहने की तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना जीवन संभाल लूंगा। आज से पहले सुनैना हमेशा बोलती थी और हरिया चुपचाप सुनता रहता था, परंतु आज हरिया बोला है और सुनैना शौक में हो गई है कि अचानक मेरे पति के पास इतना पावर कहाँ से आ गया, इसकी इतनी हिम्मत जो मेरे सामने जबान लड़ाए। और तभी सुनैना बोलती है, अच्छा तो यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब तुम मुझे मारोगे और पीटोगे और घर से भी निकालोगे। मुझे तो पता ही था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा। हरिया अपने पत्नी से ऊंचे आवाज में तो बात कर लेता है, परंतु उसे पछतावा होने लगता है। और फिर हरिया बोलता है, देखो सुनैना, मैंने सेव का व्यापार करना शुरू कर दिया है, और मैं चाहूंगा कि प्लीज मुझे शांति से जीने दो। तुम्हारी बातें मुझे बहुत चुभने लगी हैं, और ऐसे भी सुनैना, मैं तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरा करूंगा। इतना सुनने के बाद सुनैना भी कुछ नहीं बोलती
और रोजाना हरिया उस सेव के पेड़ के पास जाता और डोलची में सेव तोड़कर बाजार में उसे बेच दिया करता। इस तरीके से अब हरिया का जीवन आसानी से कटने लगा था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जो कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।